मिलिए मुंबई के इस नटवरलाल से। नाम है सिद्धार्थ प्रमोद पिलानी। लोगों को ठगने का जिसका पेशा है, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से पैसे लेकर उन्हें हाई रिटर्न्स देने का वादा करता है। अब तक 170 लोगों को करोड़ों का चूना लगाया है। हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मुंबई EOW ने दर्ज FIR इस बात का सबूत है। सूत्रों की माने तो अब तक 500 से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं और करीब 100 करोड़ के आसपास का ठगी का मामला है, जिसकी जांच मुंबई EOW की MPID यूनिट कर रही है। आइए इन्वेस्टर से जानते हैं कि वो किस तरह इस ठगी का शिकार हुए। सिद्धार्थ पिलानी व्यक्ति को हम लोग 2 साल पहले मिले। ये व्यक्ति मेरे मम्मी के एक स्ट्रॉन्ग रेफरल से आया था। ये आदमी अपने आप को एक स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो मैनेजर कहता था। अपने आप को बताता था कि ये 1 करोड़ के ऊपर के स्टॉक्स की ट्रेडिंग करता है। इनिशियली हम लोगों ने उसके साथ 50,000 रुपये डाले, जिसके उसने हमें इंस्टेंट रिटर्न्स दिए। ये देख के हमने थोड़े पैसे और लगाए। फिर हमने थोड़े लोगों को उससे मिलाया, क्योंकि उसने हमें कहा था वो 1 करोड़ के ऊपर का काम ही करता है। हमें थोड़े लोगों की एक कॉर्पस बनाने को कहा, जिससे वो कलेक्टिव फंड्स को इनिशियली यूज़ करके ट्रेड करता था। इसके अगेंस्ट पे ही यूज्ड टू सेंड अस ट्रेड शीट्स। वो हमें ट्रेड शीट्स भेजता सर ऑन डेली बेसिस, जो उसने स्टॉक्स खरीदे, बेचे, जो उसने प्रॉफिट्स उस पर बुक किए। एक बार वो ट्रेड शीट्स हमें आती थी, वही देख के हमने अपना सोचा कि पैसे हमारे बढ़े, विच वॉज बेसिकली ओनली पेपर मनी। वही पैसा देख के हमने और पैसे अपने इन्वेस्ट किए। ऐसे करते करते लोग जुड़े, अमाउंट्स जुड़े। टोटल 25 करोड़ तक तो सिर्फ मेरी कंप्लेंट में है, जो हमें उस समय पे पता था। और उस समय के 170 180 लोग थे। करते करते कम से कम जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जांच हुई है, तब पता चला है कि इसके ना करके लगभग 50 करोड़ के ऊपर आए, जो हमारे ही रेफरल से हैं, क्योंकि उसने लोगों के साथ डायरेक्ट काम भी किया है। सिद्धार्थ पिलानी ने हम लोग को तो यही बताया था, सिर्फ कैपिटल बर्ग की जानकारी थी, जिसके खाते में हमारे क्लाइंट्स और हमारे लोगों ने, हमारे इन्वेस्टर्स जिन लोग थे, उन्होंने इसमें पैसे डाले। लेकिन बाद में पता चला लोगों ने सिद्धार्थ पिलानी के खुद के खाते में भी पैसे डाले, उसके परिवार वालों के खातों में भी पैसे डाले, जिनके साथ उन्होंने डायरेक्ट काम किया। प्लस हम लोग को ये भी जानकारी बाद में पता चली कि सिद्धार्थ अपना एक आदमी, जो उसका एक राइट हैंड आदमी था, अशोक दशनापुर अयप्पा, उसके खाते से लोगों को पैसे वापस देता था। यानी पैसे लिए एक खाते में, दूसरों को पैसे दिए दूसरे खाते से। और वो भी आपको जो बाद में दिक्कत देती है आपके इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करने में। आज तक काफी जनों को ये नहीं पता कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स वो कैसे फाइल करें। काफी जनों के साथ उसने कैश में भी लेन देन की है। सारी कैश की लेन देन उसी का आदमी एक अशोक अयप्पा था, जो सब करता था। एक फ्रस्ट्रेशन को बिल्ड हो रही थी जब लोगों के पैसे उनको नहीं आ रहे थे। इसी दौरान में एक दिन सडनली वो गायब हो गया। जब गायब हुआ तब हमने कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट के बाद जब चीजें बाहर हमारे पास आई और हमें उसकी बैंक स्टेटमेंट्स मिली और कुछ खुलासे हुए, तब पता चला कि इसने कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं था। उल्टा सारा का सारा पैसा ये हमेशा अपने खुद के परिवार वालों के खातों में डालता था। इसका मतलब था जैसे ये बेसिकली एक चिट फंड जैसे चला रहा था। एक आदमी से 10 आदमी को बुलाता था, 10 आदमी उसको और जन लाके जोड़ते थे। उसके बाद वही पैसे, सपोजिंग एक आदमी को उसने अगर पैसे वापस करने हैं 10 लाख, तो आपसे जब पैसे आएंगे वही 15-20 लाख जो किसी नए आदमी से आते, वही पैसों में से वो 2 लाख आप लोगों के वापस करता है। स्टॉक मार्केट में इसने कभी पैसे लगाए नहीं। सारे पैसे इसने अपने बीवी के खातों में, हिना पिलानी, इसके 3 सालियां हैं, ख्याति परमार, ध्रुवी परमार और ख्याति परमार, ध्रुवी परमार एंड रागिनी परमार, इनके खातों में डाला। इसका जो सगा भाई है अभिषेक पिलानी, जो कि एक जाना माना डॉक्टर है, ही रन्स हेयर ट्रांसप्लांट का इनका अश्योर क्लिनिक्स के नाम से क्लिनिक्स चलते हैं। इन्होंने पिछले 2 साल में कम से कम 10-12 नई क्लिनिक खोले और अब दुबई में भी एक इनका क्लिनिक आ रहा है। पैसा जो हमारे ही लोगों का आया है, यही पैसा इसने अपने क्लिनिक्स में और अपने भाइयों में और अपने परिवार वालों में डाइवर्ट किया है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जो हमारे इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं इसके अकाउंट में पहले स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ में, उसमें से ही 40 लाख रुपए के आसपास इसने अपने वकील को भी दिए हैं। मतलब ये क्राइम करने से पहले अपने वकील को पहली पैसे दे देता था। इसकी पहुंच अलग है। इसने पहले भी ऐसे क्राइम्स किए हैं जो हमें उस समय नहीं पता था। जांच होने के बाद हमें पता चला।
2018 में भी 2019 में उसके नाम की 2 FIRs दर्ज हैं, एक नागपुर में और एक यही EOW में दूसरे यूनिट में, वो भी MPID में है। हमारी मांग है प्रशासन से कि इस आदमी को और इसके परिवार को पूरी जांच की जाए। आदमी अभी ऑलरेडी अरेस्टेड है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं टू द मैजिस्ट्रेट, टू द जज एंड टू द जुडिशरी। पर हम चाहते हैं कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज, ये जो भी पैसा इसके खाते में गया है, ये पैसा जिन जनों के खातों में उसने डाला है, जो उसके परिवार वाले, क्योंकि अपने नाम पे कोई एसेट्स रखता नहीं है, हम चाहते हैं कि उन लोगों की प्रॉपर्टीज अटैच होए, क्योंकि ये केस MPID में है, और जो हमारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं उन सबको उनके मेहनत के पैसे वापस दिए जाए। भाई हमने अगस्त 2020 से जबकि लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी वक्त पे हमारी मुलाकात यानी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, और तब से हम पैसे लगाने लगे। इनिशियली हमें रिटर्न्स अच्छे मिलने लगे और वही अट्रैक्शन से हम और लगाते गए। हालांकि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, उसी वक्त पे मेरा पेंशन भी आया था, तो ये सोचा कि भाई हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे, इसीलिए हमने हमारा पैसा वहीं पर लगाया। धीरे धीरे वो रिटर्न्स आने बंद हो गए और करीबन मार्च अप्रैल के बाद तो पूरे बंद हो गए पैसा आना। और अगर वो जिस तरह से हमें वादा किया था, प्रॉमिस किए थे कि वो हमारा तो 2 करोड़ तक निकलता है पैसा वहां से आना, बड़े बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स में उन्होंने हमें बताया कि इसमें 14 गुना बढ़ गया है, 15 गुना बढ़ गया है, 4 गुना बढ़ गया है। वो खाली वादे थे जिससे हम ज्यादा अट्रैक्ट हुए और हमने ज्यादा इन्वेस्ट किया, हालांकि हमें कुछ मिला नहीं है। इस दौरान उनके भाई अभिषेक पिलानी भी हमसे मिले थे और उन्होंने भी वादा किया था कि मैं दूंगा, बट वो आगे कुछ हुआ नहीं है, वैसे का वैसा ही रहा है, वो वादे ही रह गए। मेरे ख्याल से और भी 50 लोग होंगे जो मैं समझता हूँ कि जिनको मैं समझता हूँ, जानता हूँ, वो होंगे। मेरा जो भी है ट्रांजैक्शन पूरा व्हाइट में है, कैपिटल बर्ग में ही मैंने डाला है पैसा। इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं था, कोई स्क्रिप्ट में कभी वो 20% दे देता था, कभी 40% दे देता था। इनिशियली स्टार्टिंग में तो उसने कोई स्क्रिप्ट में 70% भी दिया है। तो ये देख के कि भाई ये तो बहुत जेन्युइनली दे रहा है, और रेगुलर देता था, हर 15 दिन में, हर 1 महीने में वो देता था। फिर धीरे धीरे 2 महीना हो गया, फिर 3 महीना, और फिर तो बंदी हो गया। अप्रैल के बाद तो पूरा बंदी हो गया देना पैसा। और तभी हमारे सब जांच होने की शुरू हो गई, और फिर पता चला कि ये तो फ्रॉड निकला है, ये सीरियल फ्रॉडस्टर है, इकोनॉमिक ऑफेंस करते रहा है। और आई थिंक जो अभी हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, उसको जो पकड़ा है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि प्रशासन इससे हमारी जो रकम वहां अटकी हुई है वो वसूलात करके हमें वापस दे दे। मैंने टोटल 2,33,000 रुपये डाला था उसके अंदर। अभी वो टाइम ऐसा था कि कोरोना के बाद हम लोग बहुत तकलीफ में थे, बराबर है। तो ये स्कीम उन्होंने हमको बताई, सिद्धार्थ पिलानी स्कीम, वन ऑफ द फ्रेंड है, कि इसके अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको कम से कम 25-20% तो प्रॉफिट मिलेगा ही। तो हमने पैसा डाल दिया, क्योंकि हम लोग को तो अभी घर चलाने का था, तकलीफ था अपने को घर चलाने का कोरोना के हिसाब से। तो मैंने बोला चलो अभी इसमें फायदा आता है तो घर का खर्चा तो निकल जाएगा मेरा। फिर मैंने वही सबसे पैसा डाला। बाद में 1-2 रिटर्न आया मेरे को कि वो उसमें चार्ट भेजता था सिस्टमेटिकली व्हाट्सएप पे, भी इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना आपको मिलेगा, ऐसा व्यवस्थित डालता था। तो हमारे ग्रुप में बहुत जन है, सबने सबको बोला भी आप भी डालो, आप भी डालो, ऐसे करके सब लोग ने डाला पैसा उसके अंदर। लेकिन 2-3 महीने के बाद पैसा आने का ही बंद हो गया, टोटल बंद हो गया पैसा आने का। तो भाई मैंने तो इंक्वायरी किया, मुझे बोला कि मैंने एग्रीमेंट में वो देखा, उसका MOU बनाया होता सबका, उसके देखा तो कांदीवली का एड्रेस निकला। तो कांदीवली के हेड ऑफिस में गया, मैं तो कांदीवली रहता हूँ, मैं वहां जाके देखा तो कोई लॉयर का ऑफिस है। बोलता है यहाँ तो कोई शेयर बाजार का ऑफिस है ही नहीं, बोलता है कोई लॉयर का ऑफिस था वो निकला। तो मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं बोला अभी क्या करूँ, ये उम्र में मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा दिमाग में ऐसा विचार है कि साला अभी घर वाले को क्या जवाब दूंगा। ऐसा दिमाग में है कि मेरे को लगा साला ये घर वाले को मालूम पड़े, उससे अच्छा तो अपन सुसाइड करने का विचार आ गया मेरे दिमाग में। तो एक तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ गया। मैं सोचा अभी तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, घर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने घर वाले के सबसे सेविंग अकाउंट से निकाल के टोटल करके दिए मैंने जी। तो आई वॉज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड और मैं बहुत दुखी हो गया। अभी ये उम्र में अभी मेरे को कुछ मिला ही। इसमें क्या बोला कि आपको 10% देना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी पैसा वसूल करके देगा आपको। 10% ले रहा है, 10% लेके सबको वापस देगा, ऐसा प्रॉमिस किया उन्होंने। सबका 10% काट लिया उन्होंने
और अभी तक पूरा पैसा मिला नहीं है, प्रॉफिट भी मिला नहीं है, और 1.5 साल से पैसा हमारा वहां पड़ा हुआ है, कुछ रिटर्न मिला नहीं है उनको। थोड़ा शुरुआत में थोड़ा आया, हम लोग वो लालच में डालते गए अंदर सब लोग, अभी उसका कोई रिटर्न हमको मिला नहीं है। 1.5 साल से हमारा पैसा लेने का बाकी उनके पास है। प्रशासन ने एक बढ़िया काम किया है, इनको अरेस्ट करके डाल दिया जेल के अंदर, तो ये एक अच्छी चीज हुई है। तो मैं ऐसे गवर्नमेंट को प्रार्थना करता हूँ, एज सीनियर सिटीजन अभी हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमारा खाली पैसा हमारा मिल जावे, हम लोग का जो मेरे साथ में और भी बहुत जन है, सबका पैसा मिल जावे, ऐसे में गवर्नमेंट